हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम दलित साहित्य के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम टॉप 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जो कि पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। बात करें दलित हिंदी साहित्य की, तो पहला प्रश्न है कि दलित, एक मिनट, थोड़ा प्रश्न बड़ा कर लूँ मैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। हाँ जी, कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नैमिष राय, शिवराज सिंह बेचैन। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इसको आप जो है वो ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहनदास नैमिष राय का। इन्होंने लिखा था अपने अपने पिंजरे, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हम डिटेल में डिस्कस 4 ऑप्शंस को नहीं करें, हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्न के उत्तर कर रहे हैं अभी के लिए। दलित विमर्श की भूमिका की बात करें कि दलित विमर्श की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक आलोचनात्मक कृति है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जयप्रकाश कर्दम के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है? तो जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का। आपका ऑप्शन 3 यानी कि सी जो है ये सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 5 है, प्रेमचंद की किस कहानी में दलित चेतना व्यक्त हुई है? तो प्रश्न नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठाकुर का कुआं, कफन, घास वाली, इन सभी कहानियों में दलित चेतना की अभिव्यक्ति जो है वो की गई है। प्रश्न नंबर 6 है कि दलित साहित्य दलितों का ही हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो नारकीय उपेक्षापूर्ण जीवन जिया है वह कल्पना की चीज नहीं है। ये कथन किसका है? तो आपका प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहनदास नैमिष राय। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। प्रश्न नंबर 7 है कि दलित साहित्य के बारे में दलितों द्वारा दलितों के बारे में दलितों के लिए मान्यता किसकी है? दलितों के लिए, दलित साहित्य के बारे में, दलितों द्वारा दलितों के बारे में और दलितों के लिए मान्यता। आपका प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी, नामवर सिंह जो है ये सही हो जाएगा। दलितों के बारे में बात नामवर सिंह की। प्रश्न नंबर 8 है, संत रैदास एक विश्लेषण के लेखक कौन है? ठीक है, एक मिनट पहले ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन 8 का आपका ऑप्शन बी जो है, प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी कमल भारती के है। संत रैदास एक विश्लेषण, कमल भारती सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं कि दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव के लेखक कौन है? आपका 9 का ऑप्शन ए, शिवराज सिंह बेचैन है ना। इनका एक आता है, बेवक्त उठ गया माली मेरा बचपन मेरे कंधे पर छोड़कर। इंपॉर्टेंट है। पर दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव के लेखक ये शिवराज सिंह बेचैन हैं। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, अंबेडकर विरोधियों के चक्रव्यूह में लेखक के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन 10 का प्रश्न नंबर 10 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहनदास नैमिष राय। आप चक्रव्यूह से याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं, दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद के लेखक कौन है? दलित साहित्य के वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सदानंद शाही। ठीक है, दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद का सही ऑप्शन हो जाएगा सदानंद शाही। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अकरमाशी किसकी आत्मकथा है? प्रश्न नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले। ये सब दलित साहित्य से ही जुड़े हुए लेखक हैं। दलितों द्वारा कुछ कहानियां भी लिखी गई थी, जिसमें से प्रश्न नंबर 13 है, बिपिन बिहारी की कहानी है। कौन सी कहानी है? प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए, अपना मकान बिपिन बिहारी की कहानी है, हो जाएगा, दलित कहानी है ये। सूरजपाल चौहान की कहानी कौन सी है? प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा हैरी कब आएगा। ठीक है, हैरी कब आएगा ये सूरजपाल चौहान की कहानी है, दलित कहानी। प्रश्न नंबर 15 है, द्रोणाचार्य एक नहीं के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, कावेरी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि छप्पर किसका है?
थोड़ा कम कर लेते हैं। छप्पर किसका है? ये जयप्रकाश कदम का है। आपका ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। पहला खत की बात करें, प्रश्न नंबर 17 है, पहला खत किसका है? तो 17 का ऑप्शन डॉक्टर धर्मवीर का। ठीक है, ये धर्मवीर भारती नहीं है, ये ओनली धर्मवीर है ना। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि मिट्टी की सुगंध, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन प्रेम पकौड़िया। ये मिट्टी की सुगंध है ना, लोगों को पकौड़े की सुगंध आती है, इनको मिट्टी की आती है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। 19 की बात करें, भूमिपुत्र, तो 19 का उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राणा प्रताप। प्रश्न नंबर 20 है, नर बानर के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन 20 का ऑप्शन बी शरण कुमार लिम्बाले, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दलित साहित्य से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया है। हमने 4 ऑप्शंस नहीं डिस्कस की हैं, सिर्फ हमने इनके आंसर जो है वो डिस्कस किए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।